तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ थिएटर में रिलीज हो गई। उसे इसे कहा जा सकता है कि इस साल की मोस्ट हाइप पिक्चरों में से एक थी, जिसमें 4 ऐसे स्टार्स थे: अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुषी चिल्लर और पृथ्वीराज सुकुमारन। इन सब के लिए लोग मूवी देखना जा रहे थे और पृथ्वीराज सुकुमारन ने लिटरली अपनी टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। अक्षय कुमार की एक्टिंग भी ठीक ठाक थी और टाइगर श्रॉफ वही करते हैं जो यूजुअली हर पिक्चर में करते हैं, यहाँ से वहाँ कूदना और वहाँ से यहाँ कूदना और बॉडी दिखाना। वैसे तो इसमें बॉडी नहीं दिखाएगी, इससे बहुत बड़ा एहसान है हम सबके ऊपर, क्योंकि जो भी चीज़ें आप जानते हो। बेसिकली बात करें इसके कलेक्शन, तो भाई साहब इसने पहले दिन में 68 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है, ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड। अगर इसके बजट की बात करें तो उसको 350 करोड़ का बजट है और मुझे पता है कि इसमें से 100 करोड़ तो अक्षय कुमार ने ही ले लिया होगा। सही पैसा होगा, सीधी सी बात है। और 45 से 50 करोड़ के आसपास टाइगर श्रॉफ ने लिया और 6 से 7 करोड़ के आसपास पृथ्वीराज सुकुमारन ने। हाँ भाई, आप सही समझ लो, जो जितनी बेहतर एक्टिंग करता है उसको उतने कम रुपए दे जाते हैं। मानुषी चिल्लर को ये दे दिया होगा 1-2 करोड़ के आसपास, वो भी इनके लिए ज्यादा ही है। वैसे तो इनको एक्टिंग के नाम पे सिर्फ यही करना आता है। साले पूरी पिक्चर में उन्होंने एक ही काम किया। वैसे तो बता दूं कि 2017 में आई थिंक वो मिस वर्ल्ड वगैरह रही थी और उसके बाद उनको फिल्में मिलने लगी थी। आप जानते हो उसके बाद क्या होता है और क्यों फिल्में मिलने लगती हैं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। बात करें इसकी मूवी की तो भैया मूवी देखो ठीक ठाक मेरे को लगी, इसका रिव्यू मैंने किया था। पर इस पे दोबारा बात करना इसलिए है क्योंकि ये लोग बनाना क्या चाहते थे, उन्होंने बनाया क्या। बेसिकली इसके जो मतलब फिल्म डिजाइन वगैरह, जो स्क्रीन प्ले वगैरह जिन्होंने लिखा है, ऐसा कह रहे हैं कि वो वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मूवी से एज ऑफ अल्ट्रॉन और बैटमैन जैसी मूवीज का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था। पर मेरे को किसी एंगल से ऐसा फील नहीं आ रहा, क्योंकि ये लगता है मुझे मार्केटिंग वगैरह करने के लिए कर रहे हैं ये ऐसा। पर क्या है कि मूवी जो है वो एक बेसिक स्टोरी लाइन लेकर चलती है, पर ये जो है वो कन्विंस नहीं कर पाती हमको कि हम इस कहानी से जुड़े या हम इससे रिलेट कर पाए। मतलब मूवी कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं अगर कहना चाहूँ कन्विंसिंग से मेरा मतलब ये, मैं आपसे कहना चाहूँ कि मैं फैन बन करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप इस मेरी बात से कहना चाहो कहेंगे पसीना आता है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं मैं हवा रोक करके वीडियो बनाता हूँ, मतलब कुछ भी चीज़ है कि मैं सांस लेकर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं ऐसा वैसा जरूर से ज़्यादा चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करूँ, सिंपैथी गेन करने का प्रयास करूँ, तो आपको लगेगा कि यार ये जो बातें बोल रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ झूठ तो होता ही है, समझ रहे हो। तो वो चीजें जो है इस मूवी में काफी ज्यादा दिखाने का प्रयास मतलब दिख ही जाती हैं, उन्होंने अपनी तरफ से रोकने का प्रयास किया है। पर यही चीज जो है, जो अगर एग्जीक्यूट तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाता तो थोड़ा बहुत हमको रिलेट कर पाते हैं मुझसे ना, कि जो रोबोटिक इनका क्लोन बनाने का सिस्टम था या जो भी इनकी चीजें थी, उसका जो व्यू प्रेजेंट करने का व्यू था। मैं इस मतलब इतना तो बड़ा हुआ नहीं हूँ कि मैं बहुत इससे श्योर होकर कह पाऊँ, पर यह है कि इनका जो व्यू एंगल था वो शायद उन्होंने मतलब इनको विजन समझ में नहीं आया। इनको लगा कि हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखते हैं, वकांडा फॉरएवर, एज ऑफ अल्ट्रॉन और हॉब्स एंड शॉ, और उन सब का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट उठा करके अपनी मूवी में लगा दें क्योंकि लोगों को आजकल यही पसंद आ रहा है। पर उनको ये नहीं पता था कि इसको एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो हॉलीवुड से भी अडॉप्ट करना था। उनके डायरेक्टर से बात करते, उनका स्क्रीन प्ले लाते, उनके कैमरामैन ले आते या कुछ तो ऐसा करते जो उनसे हम कुछ रिलेट कर पाते। क्योंकि स्टोरी लाइन की बात करोगे तो आप कहीं ना कहीं हॉब्स एंड शॉ वाली फील आएगी जब उनके क्लोन आते हैं अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के। उसके बाद बात करोगे जो कवच का सीन है वो वकांडा फॉरएवर से उन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है। और उसके बाद जो साइंटिस्ट वगैरह सीन है वो हॉलीवुड को जैसे देखते हैं कि कोई साइंटिस्ट रहता है जोर से उसके जुनून चढ़ जाता है और कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर देता है और दुनिया पर वो खतरा मारने लगता है। तो सेम वही विजनरी पॉइंट में उठाया गया। और मैं कह रहा हूँ कि बात सोल्जर्स की है तो क्या सिर्फ 2 ही सोल्जर्स हैं जो सबसे लड़ने भिड़ने को तैयार होंगे। और मतलब कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो कि पूरी तरह से इलॉजिकल है, जैसे वो ठंडा वाला सीन देखने को जहाँ पर 15 मिनट उन्होंने ट्रेन रोक दी। मतलब किसी देश में कंट्री में जाके आप ट्रेन रोक दोगे थोड़ी देर के लिए, मेट्रो जैसी ट्रेन, समझ रहे हो, तो लोग उसके बाद उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी। आप समझने का प्रयास करें, लंदन जैसे शहर में आप जा रहे हो तो वो सब चीजें जो है वो कन्विंसिंग कम लगती है, इलॉजिकल लगती है। तो वही सब चीजें जो है वो उतना रिलेट नहीं कर पाते हम। बाकी उन्होंने एक्शन पे काफी ज्यादा काम किया है, काफी ज्यादा रियलिस्टिक एक्शन देखने को मिलेगा, ग्रीन स्क्रीन में कम से कम प्रयोग किया है। और ये बात सिर्फ यही बात है जो मूवी की इज्जत बचा लेती है, क्योंकि जो एक्शन सीन्स हैं वो लिटरली काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है और मतलब वो लगता है कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। बाकी बहुत ज्यादा कट्स इन्होंने लेने का प्रयास किया। एक सीन होता है जहाँ पे अक्षय कुमार भाई से बाइक हवा में लेके जाते हैं और लड़ते हैं, उसी मूव में 8 कट्स लगाए उन्होंने उसी एक सीन को शूट करने के लिए। 4 से 5 सेकंड का सीन है, उसके बाद बाइक लेके जाते हैं वहाँ कट, ऊपर लड़ते हैं वहाँ कट, जब वहाँ से नीचे लगते फिर वहाँ कट, जब ब्लास्ट होती है वहाँ कट, बाइक कार पे गिरते हैं वहाँ कट। मतलब इतने ज़्यादा कट्स अगर एक सीन में आप लगाओगे तो थोड़ा सा जो हमारा आंखों का वो है नहीं, जो हम रिलेट कर पाते हैं स्क्रीन से अटैच हो पाते हैं, वो चीज़ें हटने लगती हैं क्योंकि कट इतने ज़्यादा हो जाते हैं। स्क्रीन पर जो चीज़ चल रही होती है वो
बस यही इनकी मूवी की प्रॉब्लम है कि जो स्क्रीन पर चीज़ें चल रही होती हैं वो कन्विंसिंग कम लगती हैं। वैसे तो इन्होंने शूट ठीक ठाक किया, जो सीन्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक वे से इन्होंने शूट किए थे उसको पता नहीं क्यों उन्होंने वीएफएक्स ऐसा कर दिया, मतलब उस पर ज़्यादा कलर ग्रेडिंग कर दी, डे वाले सीन को कलर ग्रेडिंग करके जबरदस्ती रेत वाला नाइट कर दिया, और वो लिटरली बकवास लगता है। मतलब इतना अच्छा सीन था, वो डे में ये लोग जा रहे थे पर उसको नाइट करने की कोशिश कर दी, मतलब क्या ही कर सकते हैं। वैसे बात करें मूवी की तो देखो मूवी ठीक ठाक है, एवरेज है। अगर इसकी रेटिंग की बात करूं तो 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, मतलब 5 में से 2.5 स्टार मैं देना चाहूँगा इस मूवी को। अगर थोड़ा सा और अच्छा होता तो मैं 3 भी दे देता मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है, एक बार आप देख सकते हो, एंजॉयबल है। और बाकी तो बस कुछ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाने का प्रयास नहीं है, लव स्टोरी है, ये सब चीज़ों पर फोकस नहीं किया है। मूवी अपने ट्रैक पर चलती है और कहने के इसे फ्रेंचाइजी बनाएंगे। वैसे तो अली अब्बास ज़फर की मूवी जिसमें सुल्तान और बड़े मियाँ सुल्तान और टाइगर श्रॉफ ऐसी मूवी डायरेक्ट की है, बड़े मियाँ छोटी मूवी है ही है। अब इसमें जो है हम ज़्यादा एक्सप्लेन करके बात पता नहीं है, मिलते हैं ठीक है।